अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में जो सभी प्रश्न आएंगे तो उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा और ये आपको समझाऊंगा कि साबिक़ा और लाहिक़ा क्या है और इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मानिए कि कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछेगा। जैसे कि मानिए कि आपसे कोई एक प्रश्न पूछेगा और आपको बोलेगा कि भाई ये साबिक़ा है या फिर लाहिक़ा है, आपको बताओ। तो आपको अगर साबिक़ा किसे कहते हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे, और लाहिक़ा किसे कहते हैं अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको साबिक़ा और लाहिक़ा दोनों के बारे में समझाऊंगा और एग्ज़ाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि साबिक़ा किसे कहते हैं, लाहिक़ा किसे कहते हैं, ताकि जब मैं इसका क्वेश्चंस आपको कराऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, पहला नंबर साबिक़ा। साबिक़ा जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर उसका जुज़ बन जाए उसे साबिक़ा कहते हैं। जैसे बातमीज़, बाकायदा, नालायक, खुशदिल, खुशबू और दरअसल, दर हकीकत। तो ये सभी के सभी साबिक़ा के मिसाल हैं। फिर से इसको समझिए। साबिक़ा का मतलब होता है कि जैसे मानिए कि लायक, नालायक है ना यहाँ पर, तो मानिए कि लायक जो है एक क्या है, एक कलमा है, उसके साथ में कौन आ गया, ना आ गया, यानी नालायक। लायक का मतलब होता है लायक, कोई भी चीज़ का लायक होना, और नालायक का मतलब क्या होता है, नालायक माने उसके काबिल ना होना, उसके मुकाबिल ना होना, उसके जैसा ना होना, ना लायक, लायक ना होना, ठीक है नहीं। देखिए, कायदा एक अलग चीज़ होता है और एक होता है बाकायदा, यानी कायदा के साथ, है कि नहीं। एक होता है खुश और एक होता है दिल। तो दिल के शुरू में क्या आ गया, खुश आ गया, यानी हो गया खुश दिल, है कि नहीं। तो ये सभी के सभी जो किसी कलमा के पहले आकर के उसका हिस्सा बन जाए उसी को हम लोग कहते हैं साबिक़ा। जैसे कि खुशबू, खुशबू है। देखिए, बू, बा व बू, ये अलग लफ्ज़ है, ये अलग कलमा है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, खुश आ गया। क्या आ गया, खुश आ गया। तो क्या बन गया, खुशबू। तो ये खुशबू यानी अच्छा महक, बू माने महक होता है, तो खुशबू से इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा महक। यानी बू के पहले खुश आकर के उसका बू का जो है हिस्सा बन गया। क्या बन गया, बू का हिस्सा बन गया। तो ये हो गया साबिक़ा। साबिक़ा का मतलब ही होता है कि किसी कलमा के शुरू में आ जाएगा और उसका जो है कि हिस्सा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मानिए दरअसल, तो असल जो है ना, ये असल जो है एक अलग कलमा है, एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन उसके साथ में क्या आ गया, दर आ गया। तो ये जो दर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं साबिक़ा, है कि नहीं। अच्छा, साबिक़ा का मतलब ही होता है पहले। जैसे बोला ना, मैं सबसे सबक़त कर गया, यानी सबके पहले आ गया। तो समझ में आ रहा है ना आपको। साबिक़ा का मतलब होता है जो किसी कलमा से पहले आकर के उसका हिस्सा बन जाए, उसका जुज़ बन जाए, उसी को हम लोग कहते हैं साबिक़ा। आगे मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, लाहिक़ा क्या होता है, तो लाहिक़ा जो हर्फ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज़ बन जाए, बिल्कुल इसका उल्टा, ये आखिर में आएगा और उसका हिस्सा बन जाएगा, उसे लाहिक़ा कहते हैं। जैसे बागीचा, तो देखिए बाग है अलग चीज़, और यचा जो है ये बाद में आ गया, तो बाग और यहाँ आगे यचा, तो बागीचा बन गया। तो यही है आपका लाहिक़ा। एक होता है खिदमत, और तो उसमें लास्ट में क्या गया, गार, तो खिदमत गार का मतलब होता है जो खिदमत करने वाला हो, है कि नहीं। उसका कहते हैं इत्र दान, तो इत्र अलग होता है लेकिन उसके मतलब कि लास्ट में क्या गया, दान आ गया, तो इत्र दान बन गया, है कि नहीं। तो यही सब होता है। जैसे कुतुब खाना है, तो कुतुब क्या एक अलग है ना, खाना हो गया घर, तो खाना आकर के कुतुब के साथ मिल गया और इसका हिस्सा बन गया। तो लाहिक़ा जो होती हैं वो किसी कलमा के आखिर में आकर के उसका हिस्सा बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाहिक़ा। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल कुछ हम समझते हैं। तो इंग्लिश में साबिक़ा को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो मंदरजा झेल अल्फाज़े सवाबिक़ के ज़रिए दूसरे से नए कलमात बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो निडर है ना, निडर, तो निडर असल में ये क्या था, डर था। क्या था, डर, लेकिन उसमें क्या आ गया, नून आ गया, तो क्या बन गया, निडर बना कि नहीं बना, निडर। तो ये हो गया आपका साबिक़ा, कौन, नून हो गया साबिक़ा। क्यों, नून का मतलब होता है नहीं, तो निडर का मतलब क्या होता है, ना डरने वाला, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में आगे बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि महा, महाराज, तो महा का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये राज का मतलब होता है राज, है कि नहीं। उसके साथ में क्या हो गया, महा आ गया, इसका मतलब हो महाराज, है ना।
तो यही सब है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बेवकूफ़, तो वकूफ़ जो है ये अलग लफ्ज़ है, लेकिन उसके साथ में क्या आ गया, बे आ गया, तो यही बे हो गया आपका साबिक़ा। तो जितने यहाँ पर दिए गए ना ये सभी के सभी साबिक़ा के मिसाल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी के सभी आप याद कर लेंगे, है कि नहीं। मैं कल आपको क्वेश्चन कराएगा साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में, तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए भैया, ठीक है। आप बात को बढ़िया से समझ लेंगे कि साबिक़ा क्या होता है, लाहिक़ा क्या होता है। अब आइए लाहिक़ा को समझते हैं। यहाँ है सफ़िक्स, यानी लाहिक़ा को हम लोग सफ़िक्स कह सकते हैं। तो मंदरजा झैल लाहिक़ा के ज़रिए नए कलमात बनाए जाते हैं। और लाहिक़ा कब क्या होता है, मतलब लास्ट में आता है ना, मैंने अभी बोला आपको लास्ट में आता है। तो यहाँ देखिए हुरूफ़ लाहिक़ा, जैसे अड़ा, ये क्या है, ये हुरूफ़ लाहिक़ा है। तो जैसे मुख से क्या बना, मुखड़ा बन गया, एक होता मुख और एक होता मुखड़ा, है ना। तो लोथ से क्या बना, लुथड़ा बन गया। री ये लास्ट में आएगा ना, टांग से क्या होगा, टंगड़ी हो गया। वा तो मर्द से मर्दवा। काप क्या है, ये भी हुरूफ लाहिक़ा है। क्यों, ढोल से क्या बन गया, ढोलक, लास्ट में काप लग गया। तो जो कलमा के लास्ट में आकर के एक नया जो उसका हिस्सा बन जाए और एक नया माना पैदा कर दे, हमें उसी कहते हैं लाहिक़ा। लाहिक़ा में लास्ट में आकर के उसका माना अलग बना देगा, और साबिक़ा में पहले सबकत करके यानी पहले आएगा और उसका एक नया माना बना देगा, ठीक है। तो लाहिक़ा का मतलब क्या होता है, साबिक़ा का मतलब क्या होता है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।